आइए, तो कल हम बात यहाँ पे कर रहे थे पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर और साथ ही साथ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के ऊपर। तो मैंने ये कितनी चीजें डिस्कस करी हुई थी पीयर टू पीयर के बारे में और क्लाइंट सर्वर के बारे में। यार डिफाइन कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफली। यहाँ पे कोई डाउट होता है तो बता देना आप वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो नेटवर्क जिसमें सारे कंप्यूटर की प्रियरिटी सेम हो, सारे कंप्यूटर की प्रियरिटी सेम हो, कोई कंप्यूटर, ठीक है, मास्टर के जैसा काम ना करे। कहने का मतलब कोई कंप्यूटर मेन कंप्यूटर ना हो, सब लोग बराबर की प्रियरिटी रखते हो, उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहाँ पे तो लिखिएगा, द नेटवर्क, आ नेटवर्क, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो आप बना रहे हो, ठीक है, जो आप नेटवर्क बना रहे हो उसका जो पूरा आर्किटेक्चर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ना। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ, या in which all the connected devices, all the connected devices, कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, डिवाइसेस, हैव द सेम प्रियरिटी, हैव द सेम प्रियरिटी, हैव द सेम प्रियरिटी, ठीक है। then then it is called, then it is called peer to peer network, peer to peer network, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जिसमें ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस, सभी जुड़ी हुई जो डिवाइसेस हैं, हैव, रखती हैं, द सेम प्रियरिटी, सभी की जो प्रियरिटी है, पावर हो, बराबर होता है, देन इट इज कॉल्ड, तो उसे हम बोलेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे इसमें बात कर लेते हैं। इस टाइप के नेटवर्क में क्या होता है, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिससे सभी लोग क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लिखिएगा, आ नेटवर्क, आ नेटवर्क, आ नेटवर्क इन which all the computers, all the devices, all the devices are connected, all the devices are connected with a high featured computer, with a high featured computer called server, called server, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं, आ नेटवर्क इन विच, एक नेटवर्क जिसमें ऑल द कंप्यूटर, सभी डिवाइसेस या कंप्यूटर, आर कनेक्टेड, कनेक्ट होते हैं विथ अ हाई फीचर्ड कंप्यूटर से, हाई मतलब पावरफुल कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, और उस पावरफुल कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स, ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स, ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस बोल सकते हो, कंप्यूटर बोल सकते हो, ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस इज नोन एज, या आर नोन एज क्लाइंट्स, नोन एज क्लाइंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो उन सारे जो कनेक्टेड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। ये चीज यहाँ पे होती है ना। तो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा कि अगर हम लोग एग्जाम्पल भी देना चाहें, तो अगर हम यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स बना रहे हैं, यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स बना रहे हैं, 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बना रहे हैं, तो ये पहला कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर और ये चौथा कंप्यूटर है। और इसमें क्या होगा कि चारों कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक।
बस ये चारों आपस में कनेक्टेड है। अगर इस टाइप का कोई भी नेटवर्क होता है तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाएगा। यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं है, कोई फिक्स सर्वर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे एक ऐसा कंप्यूटर आपको लेके आना पड़ेगा जो थोड़ा सा बड़ा सा होगा, पावरफुल कंप्यूटर होगा। और मतलब सर्वर को हम ऐसे ही बनाते हैं, ज्यादातर केस में ऐसे ही बनाते हैं। तो ये आपका क्या है, सर्वर है। और बाकी जो चारों कंप्यूटर्स हैं वो इसी से कनेक्टेड होंगे। वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सारे कंप्यूटर एक हाई फीचर्ड कंप्यूटर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो चार मैंने यहाँ पे ले लिया। इस तरीके का अगर कोई आर्किटेक्चर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, आपका सर्वर होता है और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। ये भी क्लाइंट हो गया, ये भी क्लाइंट हो गया, ये भी क्लाइंट हो गया यहाँ पे, और ये भी क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। इस तरीके से का दोनों की देखा जाए बेसिक क्या डेफिनेशन है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीन शॉट लेना आप ले लेना इतने का, ठीक है। ये आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, पीयर टू पीयर नेटवर्क है ना। ये कौन सा नेटवर्क है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है। और इस साइड में क्या लिख रहा हूं, क्लाइंट सर्वर। इस साइड क्या लिख रहा हूं, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर दिखाता ही रहता हूं। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा, अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा तो इसमें, ठीक है, और ये जो आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास नेटवर्क होता है ये स्मॉल नंबर ऑफ यूजर के लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ये नेटवर्क स्मॉल नंबर ऑफ यूजर के लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, लॉन्ग वगैरह के लिए भी होता है, बट ज्यादातर के केस में क्या होता है, स्मॉल के लिए ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना। इट इज इट इज preferred for preferred for small network, small number of users, small number of users। अगर कम यूजर्स है तो वहां पे मतलब 10-20 है बोल सकते हो, या फिर 5 है, 5 का कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, आप प्रीफर कर सकते हो मतलब किसको, पीयर टू पीयर को। लेकिन ये इट इज प्रीफर्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। जैसे फेसबुक में बहुत सारे यूजर्स हैं तो वहां पे क्लाइंट सर्वर ही अप्लाई होगा। अगर गूगल पे बहुत सारे यूजर्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे यूजर्स हैं, तो उनका जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा क्लाइंट सर्वर वाला कॉन्सेप्ट ही इंप्लीमेंट होगा वहां पे। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, नो सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। या बोल सकते हैं लेस सिक्योरिटी, बहुत ही क्या होती है, कम सिक्योरिटी होती है। या तो लेस सिक्योरिटी बोल सकते हो या तो नो सिक्योरिटी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो सिक्योर होता है। क्या होता है, सिक्योर होता है। ये यहाँ पे लिखिएगा, सिक्योरिटी रहेगी इसमें। ठीक है, अब कैसे रहेगी सिक्योरिटी, ये ध्यान नोट कर, ओके फातिमा, वेरी गुड। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये काम कैसे करता है। पहले काम कैसे करता है, वर्किंग आपको समझ में आ गई अगर यहाँ पे, तो सिंपल सी बात, आप क्या कर लोगे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये सिक्योर है कि नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने कहा हम 5 लोग, हम 4 लोग हैं और चारों लोग आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसके पास एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर का नाम मान लेते हैं यहाँ पे क्या था, कोई भी चीज हो सकती है। अब इसके पास, ध्यान से सुनिएगा, इसके पास यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर था। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया, चलो इसके पास सॉफ्टवेयर था बीएलसी मीडिया प्लेयर का, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बीएलसी मीडिया प्लेयर का सॉफ्टवेयर था। अब ये सॉफ्टवेयर इसने बनाया था, और बनाने के बाद इसने इसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर 1 के पास था। किसके पास था, कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है, ये कंप्यूटर 4 है।
कंप्यूटर वन के पास वन वाला सॉफ्टवेयर जो था वो कंप्यूटर टू के पास चला गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, सारे लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर नंबर ऑफ यूजर थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि हम उससे सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना काम करते हैं। अगर यहाँ से क्या करता है, ये जो सॉफ्टवेयर होगा, ये जो सॉफ्टवेयर होगा, इससे जितने लोग कनेक्टेड होंगे सबको विजिबल होगा। ये जो सॉफ्टवेयर होगा, ध्यान देना, कंप्यूटर वन से जितने लोग कनेक्टेड होंगे सबों को क्या होगा, विजिबल होगा। मतलब इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर 3 भी डाउनलोड कर सकता है, कंप्यूटर 4 भी डाउनलोड कर सकता है, और कंप्यूटर 2 भी डाउनलोड कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब इस आपके पास यहाँ पे जो क्या है, सॉफ्टवेयर है वन के पास, उसको 2, 3, 4 में से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अब डाउनलोड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, मैंने बोल दिया यहाँ पे कि अब इसके सॉफ्टवेयर को इसने डाउनलोड कर लिया। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, 4 ने डाउनलोड कर लिया वीएलसी मीडिया प्लेयर को। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ कि जो 4 वाला था वो थोड़ा सा क्या करना था, उसके पास स्किल थी वायरस बनाने की। क्या थी, वायरस बनाने की स्किल थी। अब इसने क्या किया, ये जो आपके पास क्या है सॉफ्टवेयर, अब तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि ये मान लेते हैं अपना, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसने क्या किया, जो वीएलसी मीडिया प्लेयर था उसमें क्या किया, कुछ वायरस को मिला दिया, कुछ वायरस को मिलाने के बाद फिर अपने पास रख लिया, अपने पास रख लिया। और रखने के बाद अब वो सॉफ्टवेयर किसको दिख रहा है, इसको भी दिख रहा है, इसको भी दिख रहा है, और इसको भी दिख रहा है। अगर सॉफ्टवेयर को यहां से डाउनलोड करेगा, यहां से डाउनलोड करेगा, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा कि 2 के पास वायरस जाएगा। अगर 2 अपने सिस्टम में वीएलसी मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल कर लेगा, तो 2 के पास क्या जाएगा, वायरस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है ये जो नेटवर्क होता है, क्योंकि यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होता है, सब लोग अपने 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 तरीके से काम करते हैं। जिनको जो सॉफ्टवेयर मिलती, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, कोई गारंटी भी नहीं होती। किससे गारंटी लोगे आप, ये कह रहा मैं अपना यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं डेटा देने को, ये कह रहा मुझे कोई जरूरत नहीं डेटा देने को, तो आपको जो नेटवर्क पे दिख रहा है आप उसको डाउनलोड कर रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं लेगा कि मैं आपको डेटा सिक्योर दे रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं कहेगा आप मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। आपको मन है तो डाउनलोड करो, नहीं तो मत करो। यू टोरेंट का नाम सुना होगा आपने, यू टोरेंट, हो सकता है कुछ लोगों ने मूवी वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप लोग इसके बारे में नाम सुना होगा, यू टोरेंट का। क्यों सुने हो कि नहीं, यू टोरेंट का नाम सुने हो कि नहीं, सब बताओ। कुछ लोगों ने सुना होगा, ठीक है, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों ने सुना होगा। वो एक क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है। पीयर टू पीयर का मतलब वहां पे आपको ऐसा लगता होगा, ऐसा दिखता होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको लगता होगा कि यार वहां तो सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं। क्या मिल जाती है, फ्री में। लेकिन ध्यान देना, जहां पे चीजें फ्री में मिल रही हैं आपको, वो अनसिक्योर है। वो क्या आपका अनसिक्योर है, क्योंकि वहां पे कोई सर्वर नहीं होता, उस तरीके का कोई सर्वर नहीं होता, ठीक है। वहां पे ऐसे ही लोग, सब लोग मिल करके फाइल को रखे रहते हैं अपने अपने पास। आपको जहां से दिखता है वहां से आप डाउनलोड कर लो, अपना काम करो। लेकिन वहां पे इस चीज की गारंटी नहीं होती है कि जो आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो उसमें वायरस नहीं होगा। वायरस हो सकता है, और सबसे ज्यादा वायरस इन्हीं सब एप्लीकेशन से आते हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म से आते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जितने कंप्यूटर नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं सबके पास डेटा हो सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई यहाँ पे मेन सर्वर नहीं होगा जो कहेगा यार मेरे यहाँ डाउनलोड करो, मेरे यहाँ अपलोड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इस पे नेटवर्क पे डेटा अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है कि अपलोड करना डाउनलोड करना, आप जो करना हो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो समझ में आई बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से यू टोरेंट भी काम करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने अपलोड कर दिया नेटवर्क पे, आपने एक सॉफ्टवेयर, उसमें क्या डाल दिया, वायरस। अब लोग उसे क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। जिनके सिस्टम में हो जाएगा उनके सिस्टम में वायरस जाएगा, ठीक है। और हम, आप खुद ही बताओ, आपने क्या करी, एक मूवी, जैसे कोई मान लेते हैं कोई यार मूवी थी या कोई गेम था, कोई किसी गेम की बात करते हैं, अक्सर वो गेम यहाँ मिल जाते हैं जो हमको बहुत कास्टली मिलते हैं, यू टोरेंट पे वो गेम मिल जाएंगे। अब मान लेते हैं किसी पर्सन ने गेम को खरीदा होगा, गेम को खरीदा होगा, तो वो गेम उसने क्या कर लिया, अपना चलाया होगा अपने कंप्यूटर में। अब सोचा होगा लोगों का फायदा हो जाए, तो वो क्या करेगा, उस गेम को इस नेटवर्क पे अपलोड कर देगा, यू टोरेंट पे अपलोड कर देगा। अब वो सबको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो लोग कनेक्टेड होंगे उससे, तो दिखना शुरू हो जाएगा उनको, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे उस गेम को, ठीक।
तो लेकिन अभी यहाँ तो गेम में कोई वायरस था नहीं, लेकिन मान लेते हैं कोई क्या कर रहे, कोई डेटा को चुराना चाहे, कोई हाइड करना चाहे चीजों को, मतलब हैकर टाइप का पर्सन हो, तो वो क्या करेगा, गेम को डाउनलोड करेगा और उसके साथ एक फाइल दो फाइल अटैच कर देगा वायरस की। अब आपको लग रहा है गेम है, मगर आप गेम जब इंस्टॉल करोगे तो वो वायरस भी इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं, कम सिक्योर होते हैं या फिर सिक्योर ही नहीं होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात यहाँ पे आप। अब देखिए ये सिक्योर क्यों होता है, ये सिक्योर क्यों होता है, आप बताओ खुद ही। फेसबुक के पास, अब बताओ ये फेसबुक का सर्वर है, मान लेता हूं ये फेसबुक का सर्वर है। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ फेसबुक का सर्वर है तो आपको इस चीज की तो गारंटी होती है कि फेसबुक मेरा डेटा किसी को देगा नहीं। आप लोग कोई फोटो कोई ये चीजें अपलोड कर देते हो, ठीक है, किसी सर्वर पे, गूगल के पास ड्राइव में अपलोड कर देते हो अपनी इमेज वगैरह साइन वगैरह को, तो आपको लगता है कि यार ये सिक्योर है, ये डेटा किसी और के पास नहीं जाएगा, जब मैं आईडी ओपन करूंगा तभी ओपन होगा, या मैं जिस जिस पे अलाउ किया हूं वही देख सकता है मेरी फोटो को, और कोई नहीं दे सकता। इसका मतलब है ये सर्वर है फेसबुक का और सारे लोग इससे कनेक्टेड है। वो क्लाइंट, अगर ये क्लाइंट 1 है ये क्लाइंट 2 है, तो क्लाइंट 1 ने जो जो बोला होगा फेसबुक से वही चीजें आपका क्लाइंट 2 देख सकता है, उसका बाकी कुछ नहीं देख सकता। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे क्या सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके डेटा का कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, फेसबुक होगा, लेकिन यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोई नहीं है, क्योंकि कोई मेन पर्सन नहीं होगा, ठीक है। हाँ जैसे नहीं फेसबुक में होता नहीं, पब्लिक प्राइवेट होता है कि नहीं होता है। आप क्या करते हो, कोई फोटो ऐड करते हो तो आपको आता है कि आप इसको पब्लिकली पोस्ट करना चाहते हो कि प्राइवेटली करना चाहते हो, सिर्फ फ्रेंड को करना चाहते हो, जैसे व्हाट्सएप पे नहीं आता रिस्ट्रिक्शन का, मतलब जैसे व्हाट्सएप पे आता, आप स्टेटस लगाते हो तो क्या आता है, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते हो तो ओनली आता है कॉन्टैक्ट, या फिर आपको आता है ओनली शेयर भी आता है, या कॉन्टैक्ट किसी किसी को छोड़ के एक्सेप्ट के साथ आता है, तो वो सब चीजें होती है ना। वैसे किसको किसको आप दिखाना चाहते हो वो सारी चीजें यहाँ पे होता है, ठीक है। वही सिस्टम में होता है कहाँ पे, किसके पास, सर्वर के पास। तो ओवरऑल सर्वर सिक्योर होगा, अगर क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर है तो सिक्योरिटी होगी डेटा की आपके, लेकिन अगर ये होगा सिक्योरिटी नहीं होगी, ये बात समझ में आएगी नहीं आपको। बातें तो बहुत करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए लाइट का थोड़ा इशू है, क्या पूछ रहे हो यार। क्वेश्चन ये क्या था सर, गूगल पे जो ऐप है वो सब अनसिक्योर है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सिक्योर भी है अनसिक्योर भी है, तो ठीक है, तो आप ऐसा मत बोलो गूगल पे जितने ऐप हैं सब अनसिक्योर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है, गूगल ड्राइव में बहुत सब लोग अपना पर्सनल डेटा रखते हैं, तो वो क्या है, आप डिजी लॉकर यूज करते हैं, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट की सर्विस है, तो वो भी आपका सिक्योर है। तो सिक्योर हम देखिए अब ये, हाँ अब वो मत कंडीशन मत लगाना कि सर कुछ भी सिक्योर नहीं है ना, कंडीशन मत लगाना, ठीक है। बात सही है कि अगर, ध्यान देना, अगर आप एक चीज होती है कि सिक्योर तो सारी चीजें हैं ना, खासकर जो गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है, जैसे डिजी लॉकर दिया हुआ है या कोई सर्विस आपको, मतलब कोई स्पेस दिया हुआ वहां डेटा रखने के लिए, तो वो सिक्योर तो है ही है, कोई और चेंज कहाँ कर पाता है, नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाता। अब हैकर की बात करोगे तो हैकर जो होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर हर लेवल के हैक, मतलब एडवांस लेवल के हैकर्स हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही, नॉर्मल यूजर से क्या है आप बचे हो, ठीक है। हैकर तो कुछ भी करो, आप हैक कर सकते हैं वहां पे, आजकल कोई भी ऐसी चीज जो हैक नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हैक सब कुछ हो सकता है, बट इतने आसानी से नहीं होता, ठीक है, इसलिए बोल सकते हो सिक्योर है। एक चीज और ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, डेटा को मिलने की गारंटी होती है, इसमें यहाँ बैकअप होता है, बैकअप का मतलब होता है कि कोई डेटा लॉस नहीं होने पाता, यहाँ पे डेटा का बैकअप होता है, ठीक है, ध्यान सुनना, डेटा बैकअप, डेटा बैकअप का मतलब आपका डेटा पड़ा रहता है यहाँ पे, डेटा को मिलने की गारंटी होती है आपके पास, डेटा को मिलने की गारंटी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नो डेटा बैकअप, यहाँ पे क्या होगा, नो डेटा बैकअप, इसका मतलब क्या है, सुन लो पहले आप यहाँ पे। देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि अभी, जैसे ये क्या है, ये आपके पास फेसबुक है, ठीक है, या फिर चलो ठीक है कोई वेबसाइट है, गूगल ही है, अब गूगल के पास एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो,
कल भी करोगे रहेगा, परसों भी करोगे रहेगा, हमेशा पड़ा रहेगा। अगर गूगल पे कोई सॉफ्टवेयर है तो हमेशा पड़ा रहेगा, वो कहीं हटेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। मतलब डेटा उस सॉफ्टवेयर के मिलने की गारंटी आपको हमेशा रहेगी। लेकिन इस पे कोई गारंटी नहीं है, इस नेटवर्क पे कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि इसने क्या किया था, अपलोड किया था, कंप्यूटर नंबर 1 ने एक कोई सॉफ्टवेयर अपलोड किया था, ठीक है। अब मान थोड़ी देर के मान लेता हूं, अपलोड करने के बाद उसने क्या कर दिया, उसे डिलीट भी कर दिया। क्या कर दिया? उसे डिलीट कर दिया। अगले दिन या 2-3 दिन बाद कुछ लोगों ने डाउनलोड किया, उस पर उसे क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कोई है नहीं, तो बाद में वो 3 दिन के बाद वो सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो आज गेम, वीडियो, मूवीज आपको दिख रही हैं वो कल भी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। रह भी सकती है, फिर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे डेटा का बैकअप नहीं होता है, बहुत ज्यादा डेटा का बैकअप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे डेटा का बैकअप होता है। क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि सर्वर बहुत बड़े बड़े होते हैं, सर्वर की साइज बहुत बड़ी होती है, वहां पे बहुत सारा डेटा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ सबका अपना अपना कंप्यूटर होता है, तो बहुत सारा डेटा नहीं रखते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे, चलिए, आई होप जो मैं बता रहा हूँ चीजें आपको समझ में यहाँ पे आ रही होंगी। ये होता है पीयर टू पीयर, ये होता है क्लाइंट सर्वर। और ये इसको मैं हैंडल करने के लिए, जहां जाना, इसको हैंडल करने के लिए आपको किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। बोल सकते हो स्किल्ड पर्सन, पर्सन इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर कोई वहां पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर। तभी जाके ये वाला आपका जो नेटवर्क हो मैनेज हो पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मतलब इस सर्वर के पास कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिस पर नॉलेज हो सर्वर की, ठीक है। अभी ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम जब होता है तो वहां पे एक सर्वर बना दिया जाता है, बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो सर्वर के पास एक पर्सन बैठा होता है जो देखता रहता है कि सारे क्लाइंट की एक्टिविटी को देखता रहता है, क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए वहां ऊपर वो बंदा जानकार होना चाहिए, वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए नॉलेज सर्वर के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ मैनेज ही नहीं करना है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ तो किसी भी स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं। इस टाइप के नेटवर्क में आप ऐसे ही सोच लो ना, आप ऐसे ही सोच लो, अगर जब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो डेटा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन कोई गारंटी, कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, ठीक है। कोई कुछ भी करे, एक ऐसा नेटवर्क कोई कुछ भी करे वहां पे। चलिए, तो आई होप आपको पीयर टू पीयर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आइए, ओके, थैंक यू। चलिए, बात आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद बात यहाँ पे आती है, एक टर्म आपका है, जैसे आपने पढ़ लिया यहाँ पे, खास करके देख लिया आप लोगों ने कि नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क कितने टाइप का होता है आपने ये भी देख लिया, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है आपने ये भी देख लिया। बहुत सारे डिस्कशन हुए, हमने समझाने पे ज्यादा भी फोकस भी किया आपको, आई थिंक लिखवा भी दिया गया सारी चीजें। और एक आर्किटेक्चर पढ़ा के आ रहा हूँ यार, पीयर टू पीयर क्या होता है और क्लाइंट सर्वर क्या होता है, ठीक है। कैसे समझेंगे पीयर टू पीयर क्या की मीनिंग क्या है, क्लाइंट सर्वर की मीनिंग क्या है यहाँ पे। अब उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पर्पज से, जानने के पर्पज से, टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टोपोलॉजी यहाँ पे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम तो यहाँ पे टोपोलॉजी, इन टोपोलॉजी की मीनिंग क्या होती है ये पहले आप समझ लो, फिर इस पे आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोपोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब यहाँ पे होता है, ध्यान से सुनना, टोपोलॉजी का मतलब होता है आपके पास अगर 10 कंप्यूटर दिए गए हैं या कितने भी कंप्यूटर दिए गए नेटवर्क में, उनको कैसे जोड़ोगे, वो तरीका क्या होगा, ठीक है। वो तरीका क्या होगा, वे क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करोगे। अब मैंने 10 दे दिया, अब आप क्या कर सकते हो, कोई क्या करेगा, क्या करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई कहेगा यार एक काम करते हैं, एक वायर ले लेते हैं, एक वायर लेते हैं और इसी वायर से क्या करते हैं, कई सारे, मान लो हमारे पास कितने कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर हैं, तो पांचों कंप्यूटर्स को हम कुछ ऐसा करके क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान सुनना, ये पांचों कंप्यूटर है, यहाँ पे अलग से टैप लगा के कनेक्ट करके यहाँ से इसको कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया, इसको इसको कर दिया, ये कर दिया। एक तरीका ये हो गया, किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि एक काम करते हैं, एक वायर लेते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, हमारा नेटवर्क बन गया, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, किसी भी एक कंप्यूटर को डेटा भेजना होगा तो भेज सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। दूसरा तरीका किसी के दिमाग में आएगा, एक काम करते हैं, पहले वाले कंप्यूटर को दूसरे वाले से करते हैं, दूसरे वाले को तीसरे वाले से करते हैं, तीसरे वाले को चौथे वाले से करते हैं और चौथे वाले को पांचवें वाले से कर देते हैं, पांचवें वाले को, मतलब आगे बढ़ा दें चाहे ऐसे ही करते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है कोई,
किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है ये कंप्यूटर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। ये भी आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 और क्या है, 5 है। इस तरीके से आप कुछ, कोई क्या कहेगा यार, जैसे आप लोग घर में बनाते हो, घर में क्या करते हो, मान लेते हैं आपके पास क्या है, 4-5 मोबाइल चार्ज करनी है, एक बोर्ड लेके आते हो और प्लग यहाँ करते हो, यहाँ करते हो, यहाँ करते हो, मतलब ऐसा कुछ कनेक्शन बना देते हो। ठीक है, ऐसे समझ लो। ये आपके पास क्या है, एक बोर्ड लेके आते हो और कहते हो चलो इसी से सबको हम लोग क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर को आपस में कर देते हैं, एक डिवाइस लेके आएंगे यहाँ पे। अब इस डिवाइस से सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो 6 कंप्यूटर यहाँ पे थे, 6 के 6 क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब कोई डेटा भेजना चाहेगा तो इससे डेटा भेज लेगा। ये एक डिवाइस है जो क्या कर रही है, सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं कितने भी तरीके से आपको, आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। ये तरीका है, एक वे है, ठीक है, एक टेक्निक है। और इसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो टोपोलॉजी क्या है, एक तरीका है, एक वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब जैसे, अब आप किसी ने कहा ये कौन सा तरीका है, ठीक है, ये कौन सा तरीका है, इन्होंने इसका नाम दिया है कि ये बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। इसका मतलब आप पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी तो उसमें देखेंगे बस टोपोलॉजी में हम कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। अब मान लेते हैं अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके सामने जब आएगा, कोई कहेगा यार बस टोपोलॉजी से क्या करो, कनेक्ट करो। रियल में आप कंप्यूटर अगर नेटवर्क बनाएंगे वहां पे, कोई का बस टोपोलॉजी यूज करो, तो बस टोपोलॉजी में क्या होगा, एक वायर लेंगे, उसी सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो आप बोलेंगे ये क्या है, आपकी बस टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, कोई इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इसका मतलब है कि अगर पहले कंप्यूटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, चौथे से, एंड ऑन ऐसे करते करते चले गए, अब जो स्ट्रक्चर बना वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, रिंग टोपोलॉजी। इसका प्रोसेस अलग होगा, सारा काम अलग होगा। लेकिन अगर कोई कहता है रिंग टोपोलॉजी यूज करो आप अपने नेटवर्क में, तो आप इस तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे। यहाँ पे ये अलग तरीका, ये अलग तरीका। इसका नाम बस हो गया, इसका नाम रिंग हो गया। ये कुछ स्टार की तरह दिख रहा है, इसका नाम क्या हो गया, स्टार टोपोलॉजी। क्या हो गया आपका, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे तो ये देखिए, अगर कोई कहता है कि एक डिवाइस ले लो उससे सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो, तो कौन सा तरीका हुआ, ये तरीका हुआ स्टार टोपोलॉजी, इसको बोलते हैं स्टार नेटवर्क। तो ऐसे ही और 2-3 क्या है आपके तरीके हैं जिससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, उनका भी अलग अलग नाम है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई ना, टोपोलॉजी क्या होती है। अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो व्हाट इज टोपोलॉजी, तो आप बोलेंगे टोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ वे, ठीक है, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑफ अ नेटवर्क। टोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ वे टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑफ अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का जो तरीका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। एक नेटवर्क के, ये पूरा एक नेटवर्क है, ये पूरा क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। एक नेटवर्क के कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट करने का तरीका है वो क्या है आपका, वही टोपोलॉजी। ठीक है, यस यस, गुड गुड। बताओ क्लियर है कि नहीं सभी को, टोपोलॉजी की मीनिंग समझ में आई कि नहीं आपको, टोपोलॉजी की मीनिंग आपको समझ में आई कि नहीं। और टोपोलॉजी ही डिसाइड करेगा, टोपोलॉजी, गुड गुड, वेरी गुड, टोपोलॉजी ही डिसाइड करेगा कि वो नेटवर्क कितना कास्टली होगा। कास्टली का मतलब ज्यादा वायर लगेंगे, ज्यादा कास्टली होगा, कम वायर लगेंगे, कम। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहे हैं, एक डिवाइस अलग से लग रही है, तो ये ज्यादा कास्टली हो जाएगा। कोई कहेगा यार ये बहुत सस्ती टोपोलॉजी है, ठीक है, सस्ती टोपोलॉजी है, ज्यादा पैसा इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा पैसा लगेगा। अब कोई कहता है फास्ट कौन होगा, अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं डेटा तेजी से जाएगा कि स्लो जाएगा, अगर ऐसा करते हैं डेटा स्लो जाएगा कि तेजी से जाएगा, अगर ऐसा करते हैं तो कौन सा बेस्ट होगा ना। हमको जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरीके को हम यूज करेंगे, उस टोपोलॉजी को हम यूज करेंगे। ठीक है, मैंने मैंने ये, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये सारे यूज होंगे वहां पे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी प्रोवाइड provides the way to connect the computers या डिवाइसेस, कंप्यूटर्स ऑफ अ नेटवर्क, ऑफ अ नेटवर्क। मतलब हाउ टू कनेक्ट बोल सकते हो ना, हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ नेटवर्क,
इसका जो आंसर होगा वो टोपोलॉजी होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपके, टोपोलॉजी। एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये कौन हमें बताता है, टोपोलॉजी बताती है। ऐसे करो, ये तरीका अपनाओ, ये तरीका अपनाओ, ये तरीका अपनाओ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप ज्यादा वायर ले रहे हो उस कंप्यूटर नेटवर्क के लिए तो कॉस्टली होगा, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं कनेक्ट कर रहे हो, तरीका थोड़ा सा दूसरे तरीके का, कोई स्लो होगा कोई फास्ट होगा। इसका मतलब है कितना टाइम लग रहा है डेटा को ट्रांसफर करने में और कितनी कास्ट लग रही है उस नेटवर्क को बनाने में, ये सब भी कौन डिसाइड करता है, टोपोलॉजी डिसाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है कहीं पे भी आपके, कि टोपोलॉजी determines the time and cost of the network, ठीक है। टोपोलॉजी determines the network cost and time, कितना कौन फास्ट है कि स्लो है, और कौन ज्यादा कॉस्टली, कौन ज्यादा कम कॉस्टली यहाँ पे। तो लिख रहे टोपोलॉजी टोपोलॉजी determines the network cost and speed of the network, स्पीड ऑफ द नेटवर्क, स्पीड लिखा हुआ, स्पीड ऑफ द नेटवर्क, ये होती है टोपोलॉजी का काम, यहाँ पे होता है, ठीक है। टोपोलॉजी डिटरमाइंस द नेटवर्क कॉस्ट एंड स्पीड ऑफ नेटवर्क, ठीक। अब कैसे होगा, जब सब पढ़ोगे ना तो आप खुद बताओगे सर ये वाली फास्ट है, ये वाली स्लो है, सर ये महंगी टोपोलॉजी है, सस्ती टोपोलॉजी, ठीक है। वो आप अलग अलग तरीके से खुद ही समझ जाओगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगला यहाँ पे आपका जो होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, मगर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताना। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, टोपोलॉजी का मतलब समझ में आपको आया ही होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। वर्डिंग यहाँ बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखता भी हूँ यार, बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश में लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल इंग्लिश यूज करता हूँ। आई थिंक नोट्स आपको समझ में तो आता ही होगा ना। और बाकी जो टाइप्स है, अलग अलग तरीके हैं, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे आप ना। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करिए। सब क्लियर है, फातिमा ओके, जितिशा गुड, सभी को। कल की वीडियो का लिंक, सूरज मैसेज मुझे वहां पे करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहीं पे पता चल पाएगा ना। ओके गुड, वेरी गुड, गंगा गुड, ज्योति वेरी गुड। शिवम ओके गुड। सर हैकिंग तो तब भी पॉसिबल है। हाँ, हैकिंग अलग चीज होती है जितिशा, हैकिंग अलग चीज होती है। हैकिंग का मतलब होता है आप, अगर आप अलाउ कर रहे हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। हैकिंग का मतलब होता है जो आप छुपा रहे हो उसको निकाल लेना, ठीक है। हैकिंग का मतलब होता है, ठीक है, जैसे चुराना होता है ना, चुराने का मतलब क्या होगा, अगर कोई चुरा कोई चीज ले जा रहा है, आप कितनी सिक्योरिटी से क्यों ना रखते हो ना, आप डेटा पे कितनी सिक्योरिटी ना लगाए हो, अगर कोई चुरा के ही ले जा रहा है तो अलग बात है। तो इसलिए हैकिंग अलग चीज हो जाती है। तो आप ये मत कहो मैं सर रिस्ट्रिक्शन लगाए हूं तो कोई ले नहीं जा सकता, आप कितना बड़ा लॉकर लगाए रहो, लेकिन चोर तो चुरा ही ले जाता है ना। तो हैकिंग अलग चीज होती है, और यहाँ पे आपको वो चीज पढ़ाई जाती है जो नॉन हैकिंग की बातें यहाँ पे ना। मतलब अगर मैंने कह दिया सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब है कि उसे हम लोग क्या कर सिक्योर कर सकते हैं नॉर्मल हैकर से, ठीक है, नॉर्मल यूजर से। जब अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं बहुत बड़े इथिकल हैकर आ जाएंगे, तो इथिकल हैकर तो कुछ भी कर सकते हैं ना, बाकी नॉर्मल जो हैकर तो वो नहीं करेंगे कुछ बहुत ज्यादा। हम्म। चलिए अभी तो आपकी स्टार्टिंग में आप समझते रहेंगे बातों को, ये हैकिंग वगैरह की जो भी चीजें हैं डिस्कस तो अपना आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, वही सब तो आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, जो डाउट हो जरूर डिस्कस करो, अगर अनटॉपिकली होगा तो मैं बात करूंगा, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस चीज पे आगे पढ़ेंगे, किस कोर्स में पढ़ेंगे, सेमेस्टर में पढ़ेंगे। चलिए ओके, थैंक यू। अभी कुछ मत करो, हैकिंग वैकिंग अभी कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तो पहले कंप्यूटर सीख लो, पहले लैंग्वेज सीखो, कंप्यूटर सीखो, जब ये सब आ जाए तब सोचना, ठीक है, किसी चीज के बारे में, है ना। और हैकिंग वैकिंग आजकल बहुत मतलब क्या हैक करोगे, सब तो इतना सिक्योर हो चुका है ना, इतना आसान नहीं, ठीक है। जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी